वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है क्योंकि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में छुट्टी के लिए या अवकाश के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए प्रधानाचार्य के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता ही है। अगर आप इस बार का सीबीएसई का क्लास 10वीं का भी पेपर देखेंगे तो उसमें प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखने के लिए आया है। तो प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखने के लिए मोस्टली आता ही है। अब चाहे वो अवकाश के लिए हो या आप किसी दूसरे कारण से छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन प्रधानाचार्य जी के लिए पत्र लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में छुट्टी के लिए या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, चोट लग जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यह चोट लग जाने पर, यहां पर यह भी हो सकता है अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो रीजन तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, लिखना आपने ऐसे ही है। अब यहां पर लिखा है चोट लग जाने पर, ठीक है, तो हम वही रीजन देंगे। लेकिन अगर होता कि प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए तो हम कोई भी कारण दे सकते थे। मैं बीमार हो गया हूं, मेरे घर में कोई आवश्यक कार्य है, या मैं किसी काम से अपने माता पिता के साथ बाहर जा रहा हूं। लेकिन यहां पर लिखा है कि चोट लग जाने पर, तो हमको कंटेंट में बीच में यह ऐड करना पड़ेगा कि मुझे क्या है, चोट लग गई है। ठीक है, वरना आप कोई भी रीजन दे सकते थे। तो प्रधानाचार्य जी को कैसे पत्र लिखते देखिए। सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यह पत्र एग्जाम में दिया है लिखने के लिए। समझो, हमें यह पत्र एग्जाम में दिया है लिखने के लिए, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा भवन। जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले लिखिए परीक्षा भवन, इस तरीके से। सो आगे पूर्ण विराम लगा देना। पूर्ण विराम का मतलब है हमारा जो एड्रेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप बोलेंगे सर आपने परीक्षा भवन ही क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप जब इस पत्र को लिख रहे हो उस समय आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो, परीक्षा भवन के अंदर बैठे हो, इसलिए आप ये पत्र एज ए स्टूडेंट लिख रहे हैं। तो आपका एड्रेस होगा परीक्षा भवन और पूर्ण विराम लगा देना। उसके नीचे कोई जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना इतना भी काफी है। परीक्षा भवन आगे पूर्ण विराम जरूर लगा देना। उसके बाद फिर एक लाइन लीव करना। बच्चे यहां पर लाइन लीव करना भूल जाते हैं। परीक्षा भवन लिखा, हमारा एड्रेस कंप्लीट हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। उसके बाद एक लाइन लीव करनी है और उसके नीचे फिर दिनांक कैसे लिखनी है, दिनांक और आगे 3/3/2024। क्यों? क्योंकि मैं इस पत्र को आज लिख रहा हूं, आप जिस दिन लिखेंगे आप उस दिन की दिनांक डाल देना। डन, दो चीज क्लियर। फिर से अब एक लाइन छोड़नी है दिनांक के बाद। ठीक है, तो हमने सबसे ऊपर परीक्षा भवन लिखा, फिर एक लाइन लीव करी, फिर दिनांक लिखनी है, फिर एक लाइन लीव करनी है। अब देखिए बीच का कंटेंट, सबसे ऊपर सेवा में, फिर कॉमा जरूर लगा दीजिएगा। सेवा में प्रधानाचार्य जी लगाना जरूरी है। सेवा में कॉमा प्रधानाचार्य जी, फिर से कॉमा राम पब्लिक स्कूल। अब आप स्कूल का नाम कोई भी लिख सकते हैं, आप जहां के लिए लिख रहे हैं आपकी मर्जी है। फिर कॉमा और नीचे प्लेस का नाम जहां ये स्कूल है, ठीक है, देहरादून पूर्ण विराम। तो आप स्कूल का नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, प्लेस का नाम भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो, कोई भी स्कूल का नाम चलेगा। डन, हमने लिखा सेवा में कॉमा प्रधानाचार्य जी, फिर से कॉमा राम पब्लिक स्कूल कॉमा और देहरादून। डन। अब फिर से एक लाइन छोड़नी है। देखिए जब हम हर चीज कंप्लीट कर दे रहे हैं, हम एक लाइन लीव कर रहे हैं। सबसे ऊपर मैंने अपना एड्रेस लिखा था परीक्षा भवन पूर्ण विराम, फिर मैंने एक लाइन लीव करी, फिर हमने दिनांक लिखी, फिर हमने एक लाइन लीव करी, फिर हमने बीच का कंटेंट लिखा, फिर हमने एक लाइन अब लीव करनी है। उसके बाद अब हम विषय लिखेंगे। विषय आपको दिया ही हुआ है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, या विषय ये भी लिख सकते हो, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, आपकी मर्जी है, लेकिन अवकाश ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ये हमारा विषय हो गया। अब फिर से एक लाइन छोड़नी है। देखिए जहां जहां पर चीजें कंप्लीट हो रही है हम एक लाइन छोड़ रहे हैं, ये जरूरी है। ऐसे में हर चीज क्या है, क्लियर लग रही है, स्पष्ट लग रही है, नीट एंड क्लीन काम लग रहा है। डन। तो हमने सबसे ऊपर लिखा परीक्षा भवन, फिर पूर्ण विराम लगा के एक लाइन लीव कर दी। उसके बाद दिनांक,
फिर एक लाइन लीव कर दी, फिर बीच में लिखा सेवा में प्रधानाचार्य जी राम पब्लिक स्कूल देहरादून, फिर एक लाइन लीव कर दी, फिर विषय लिखा, फिर एक लाइन लीव कर दी। अब बीच के कंटेंट पे आ जाइए, महोदय करके महोदय और कॉमा लगा दीजिएगा। अब लाइन नहीं छोड़नी फिलहाल। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मैं कल साइकिल चला रहा था और अचानक गिर गया, इस कारण मेरे पैर में काफी चोट लगी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। मैंने एक कंटेंट बहुत लिमिटेड लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि मुझे डॉक्टर ने 2 दिन का या 1 हफ्ते का आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। मैंने तो टू द पॉइंट बात कही है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये उतना हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे धन्यवाद। फिर एक लाइन छोड़ के, जब हमारा पूरा कंटेंट हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, और उसके नीचे फिर से एक लाइन छोड़ के आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और कक्षा। इस तरीके से नाम क ख ग लिख देना और कक्षा ये लिख देना 10, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। डन। अब देखिए लाइन कहां कहां पे छोड़ना है, वो मैटर करता है। सबसे ऊपर परीक्षा भवन, जो कि हमारा एड्रेस था, फिर एक लाइन हमने लीव करी, फिर हमने दिनांक लिखी, फिर एक लाइन लीव करी, फिर सेवा में प्रधानाचार्य जी राम पब्लिक स्कूल देहरादून, फिर एक लाइन लीव करी, फिर हमने विषय लिखा, फिर एक लाइन लीव करी, फिर महोदय के बाद सारा कंटेंट लिख दिया, फिर एक लाइन लीव करके धन्यवाद, और फिर एक लाइन लीव करके आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और कक्षा। बस जी, यही होता है पत्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, इसलिए ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब भी ना एग्जाम में कोई पत्र की चॉइस पे बात आती है ना, तो प्रधानाचार्य जी के लिए कोई ना कोई पत्र जरूर होता है। चाहे उसका विषय कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रधानाचार्य जी के लिए पत्र लिखना हर बच्चे को आना चाहिए। 99% ये पत्र जरूर आता है प्रधानाचार्य जी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।